नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनटोल्ड बाय शुभम में। और आज का विषय है भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए दोनों ही समान हैं। कभी कभी विद्युत शक्ति शीतलीकरण के लिए और कभी कभी उष्णीकरण के लिए प्रयुक्त होती है, किंतु विद्युत शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस से उत्पन्न होने वाली विद्युत शक्ति एक ही जैसी होती है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हमेशा आध्यात्मिक होती है, किंतु वह भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करती है। किसी नगर में एक लोक कल्याण विभाग एवं एक पुलिस विभाग हो सकते हैं। प्रशासन की दृष्टि में दोनों एक से ही हैं, क्योंकि दोनों ही प्रशासन के सहायक अंग हैं, किंतु व्यक्ति के लिए दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हैं। भौतिक शक्ति विभिन्न प्रकार से कार्य कर सकती है, जो जीव को बहुत रुचिकर ना भी हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भौतिक शक्ति भगवान श्री कृष्ण को अच्छी नहीं लगती है। यह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आध्यात्मिक शक्ति। किंतु भौतिक शक्ति बद्ध जीवात्मा को दंडित करने के लिए लगाई जाती है। जैसे पुलिस विभाग अपराधियों को दंडित करने के लिए काम करता है। ब्रह्म संहिता में इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति सदैव आध्यात्मिक होती है, किंतु कर्म के विभिन्न क्षेत्रों में यह विभिन्न प्रकार से कार्य करती है। भगवान श्री कृष्ण के लिए भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों में भेद नहीं है, किंतु अपनी समझ में हम उनमें भेद करते हैं और कहते हैं कि कभी शक्ति भौतिक ढंग से कार्य कर रही है और कभी आध्यात्मिक ढंग से। हम सोचते हैं कि ऊर्जा उष्ण अथवा शीतल है, अच्छी या बुरी है, रुचिकर या अरुचिकर है, पर वस्तुतः ऊर्जा एक ही है। भगवान श्री कृष्ण निकृष्ट शक्ति का वितरण नहीं कर सकते, क्योंकि वे निकृष्ट नहीं हैं। निकृष्ट मतलब निम्न। वे सदैव सर्वश्रेष्ठ दिव्य हैं और इसलिए उनकी शक्ति सदैव आध्यात्मिक होती है। सुभद्रा जी भगवान श्री कृष्ण की बहन है और उनसे दुर्गा का अवतार हुआ है, जो भौतिक शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। सुभद्रा जी आध्यात्मिक जगत में हैं और वे शाश्वत रूप से भगवान श्री कृष्ण से उनकी शक्ति के रूप में संबंधित हैं। किंतु जब दुर्गा इस भौतिक जगत में अपना कार्य करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें निकृष्ट या हीन माना जाए। श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्म संहिता दोनों में कहा गया है कि दुर्गा या माया भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है, अतः वे हीन कैसे मानी जा सकती है। अपराधी लोग भले ही सोचें कि पुलिस विभाग प्रशासन का कोई निकृष्ट विभाग है, किंतु विधि विधान का पालन करने वाले नागरिक ऐसा नहीं मानते। वास्तविकता केवल इतनी है कि पुलिस विभाग एक विशेष ढंग से कार्य करता है। इसी प्रकार भौतिक शक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में कार्य करती है, उसे जीवात्मा को परेशानी में डालने के लिए कार्य करना पड़ता है। हम भौतिक शक्ति के अंतर्गत रहने वाले जीवात्मा हैं और हम इस शक्ति में इसलिए हैं क्योंकि हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते थे। अब देखिए, इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे जो है हम यहाँ पे फंसे हैं। भगवान श्री कृष्ण यह कहकर हमें सुविधा देते हैं, अच्छा ठीक है, तुम प्रयास करो, किंतु तुम सफल नहीं हो सकते जब तक हम इस विषय में अंधकार में हैं कि प्रकृति के नियम भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च निर्देशन में किस प्रकार क्रियान्वित होते हैं, तब तक हम अपने कार्यों में विफल होते रहेंगे। देखिए, यहाँ पे सार मिल गया कि हम लोग जो मटेरियल लाइफ में हैं, तो हम लोग क्यों लगातार विफल हो रहे हैं, दुख है, तकलीफ़ है, क्योंकि हम
जब तक हम इस विषय में अंधकार में हैं कि प्रकृति के नियम भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च निर्देशन में किस प्रकार कार्यान्वित होते हैं, तब तक हम अपने कार्यों में विफल होते रहेंगे। ठीक है। जब हम भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः पूर्ण रूप से समझ लेंगे, तब हम प्रकृति के नियमों को भी स्वयं ही समझ जाएंगे और यह भी समझ जाएंगे कि वे नियम किस प्रकार कार्यान्वित होते हैं। वैष्णवों का प्रयोजन भौतिक प्रकृति के नियमों की पृष्ठभूमि से है। जब हम भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं तो हम यह भी जान जाते हैं कि वस्तुतः कोई भी शक्ति निकृष्ट या भौतिक नहीं है, अपितु प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है। जैसे कि हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, उसी को यहाँ प्रभुपाद जी बोला है। हम यह समझ सकते हैं कि उच्चतर धरातल पर हम जो कुछ अनुभव कर रहे हैं वह सब भगवान की विभिन्न शक्तियों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण को पूर्णतः समझ लेंगे, तब निकृष्ट और उत्कृष्ट शक्तियों के ये भेद लुप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जो कुछ लगा है वह श्रेष्ठ शक्ति है। उच्च अर्थ में प्रत्येक पदार्थ भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न है और जो लोग उच्च धरातल पर स्थित हैं वे यह बात समझ लेते हैं। वैदिक साहित्य से प्रमाणित होता है कि भगवान की अनेक शक्तियां हैं, तथापि भगवान को व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करना होता। यह कैसे? उन्हें धन संपदा के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि समस्त संपदा उन्हीं की है। न ज्ञान के लिए, क्योंकि समस्त ज्ञान उन्हीं का है। न ही शक्ति के लिए, क्योंकि समस्त शक्ति उन्हीं की है। न ही सौंदर्य, यश या वैराग्य के लिए, क्योंकि ये सब पूर्ण रूप से उन्हीं के हैं। न ही भगवान स्वयं विश्व के कार्यकलापों को संचालित करते हैं, क्योंकि उनके अनेक अनुचर हैं जो उन कार्यों का संचालन कर सकते हैं, जबकि वे अपने परम धाम में रहते हैं। इसकी पुष्टि ईशोपनिषद में की गई है। ठीक वैसे ही जैसे गवर्नमेंट में एक पीएम होता है और कई सारे विभाग के सेक्रेटरीज होते हैं, तो सेक्रेटरीज अपना काम करते हैं, पीएम अगर ना भी करे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिससे असल में सरकार जो होती है वो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। ठीक उसी तरह अपने धाम में स्थित होते हुए भी श्री भगवान मन से भी अधिक वेगवान हैं और दौड़ने में सबसे आगे निकल जाते हैं। शक्तिशाली देवता भी उन तक नहीं पहुंच सकते। एक स्थान पर स्थित होते हुए भी वे वायु और वर्षा के देवताओं पर नियंत्रण रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सर्वोत्तम हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को कुछ करना नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में वे गोपियों और अपनी संगिनी श्रीमती राधा रानी के साथ केवल आनंद लीला में संलग्न रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण वास्तव में भगवान श्री कृष्ण रूप में दानवों का संहार नहीं करते। जब भगवान श्री कृष्ण दानवों का संहार करते हैं तब वे वासुदेव कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं, आदि भगवान श्री कृष्ण के नाम से नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं का विस्तार करते हैं तब वे सर्वप्रथम बलराम, फिर शंकरषण, फिर प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध और फिर वासुदेव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप इसको ध्यानपूर्वक पूरा सुनेंगे ना तो आपको बहुत नई नई चीज़ें पता चलेंगी जो कि शास्त्रों में प्रूव्ड है। वासुदेव के रूप में वे मथुरा और द्वारका में कार्य करते हैं, किंतु अपने आदि भगवान श्री कृष्ण रूप में वे वृंदावन में ही रहते हैं। यह बात असमंजस में डाल देने वाली लगती है। यहाँ तक कि बंगाल के महान उपन्यासकारों में से एक व्यक्ति भ्रम में पड़ गया और उसने सोचा कि वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण, द्वारका के भगवान श्री कृष्ण और मथुरा के भगवान श्री कृष्ण तीन भिन्न व्यक्ति हैं। किंतु यदि हम भगवान श्री कृष्ण के विस्तार के तत्व को जान लें तो यह समझना कठिन नहीं होगा कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में एक ही हैं। भगवान श्री कृष्ण वही हैं और अद्वितीय हैं, किंतु वे अपने को कोटि कोटि रूपों में विस्तृत कर सकते हैं। यह सब उनके आनंद के लिए होता है।
भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, घोड़ों में सागर के अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक घोड़ा और गजराजों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको ही जानो। मैं शास्त्रों में वज्र, गायों में पर्याप्त दूध देने वाली गाय कामधेनु, शास्त्रोक्त रीति से संतान को उत्पन्न करने वाला कामदेव और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय में आगे इस भौतिक सृष्टि में अपनी अनेक महान विभूतियों की गणना करते हैं और बताते हैं कि उनमें से प्रत्येक शक्ति किस प्रकार उनका प्रतिनिधित्व करती है। इन विभूतियों का सविस्तार वर्णन करते हुए अंत में वे निष्कर्ष देते हैं, हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांडों में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इस प्रकार इस भौतिक जगत का अस्तित्व भगवान श्री कृष्ण के एक पूर्ण अंश पर टिका है। यदि भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट ना हुए होते तो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व ही ना होता। इसी प्रकार जब तक आत्मा, जो भगवान श्री कृष्ण का एक लघु अंश है, इस शरीर में प्रविष्ट नहीं हो, यह शरीर अस्तित्व में नहीं रह सकता। जैसे ही यह आत्मा शरीर को छोड़ देता है, वैसे ही यह शरीर तुरंत व्यर्थ हो जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण पदार्थ में प्रवेश करते हैं तब पदार्थ का कुछ मूल्य हो जाता है। यह तथ्य एक सूक्ष्म परमाणु और महान ब्रह्मांड दोनों के लिए समान रूप से सत्य है। चूँकि भगवान श्री कृष्ण की विभूतियाँ इतनी महान हैं, हमें यह जानना चाहिए कि उनका आनंद स्वादन भी हमारे आनंद भोग से कहीं बड़ा है। हमें यह समझने का प्रयत्न करना है कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार के आनंद का आस्वादन पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भगवान महान है और इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनका आनंद स्वादन भी महान है। इस विषय में स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक श्लोक में लिखा है कि यद्यपि राधा कृष्ण की प्रणय लीला एक साधारण भौतिक प्रेम व्यवहार जैसी दिख सकती है, किंतु वस्तुतः ऐसी बात है नहीं। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति हैं। वेदांत सूत्र में परम सत्य को अर्धांगिनी शक्ति का सदा आनंद स्वादन करते हुए बताया गया है। जब हम आनंद का उपभोग करना चाहते हैं तो हम इसे अकेले नहीं कर सकते। हम अपने मित्रों या परिवार की संगति में आनंदित होते हैं। मैं एक कमरे में अकेला बोल सकता हूँ, किंतु यदि मैं उस कमरे में अन्य लोगों के सामने बोलूँ तो मेरा आनंद बढ़ जाता है। आनंद का अर्थ यह है कि अन्यों की उपस्थिति हो। इसलिए परम सत्य भगवान श्री कृष्ण, जो सदैव स्वतः अपने आनंद में मग्न रहते हैं, अनेक रूपों में विस्तारित हुए हैं। अब समझ में हम लोग को शायद आ गया है कि वो इतने रूपों में क्यों विस्तारित हुए हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंश हैं और हमारी सृष्टि उन्हें आनंदित करने के लिए की गई है। मुख्य अर्धांगिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है, अतः राधा कृष्ण सदा साथ होते हैं। भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति माया से संचालित होती है, जबकि आध्यात्मिक जगत अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के द्वारा संचालित होता है। हम प्रायः श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सबको आकर्षित करने वाले। देखिए यहाँ पे कृष्ण की मीनिंग बताई गई है, क्या है? मोस्ट अट्रैक्टिव। किंतु श्रीमती राधा रानी इतनी महिमाशाली हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण हमेशा सब के लिए आकर्षक हैं और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के लिए आकर्षक हैं, तो हम श्रीमती राधा रानी की स्थिति की कल्पना कैसे कर सकते हैं? बस हमें विनम्र भाव से उस स्थिति को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और ऐसा करते हुए उन्हें अपना प्रणाम यह कहते हुए करना चाहिए,
हे राधा रानी, आप भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और आप भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं। हम आपको सादर नमन करते हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय हैं और यदि हम भगवान श्री कृष्ण के पास श्रीमती राधा रानी की कृपा के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करें तो हम उन्हें सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। यदि श्रीमती राधा रानी किसी भक्त की संस्तुति करती हैं तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत उसे स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह भक्त कितना ही मूर्ख क्यों न हो। फलतः श्री वृंदावन धाम में हम देखते हैं कि भक्तगण कृष्ण नाम की अपेक्षा राधा नाम का संकीर्तन अधिक करते हैं। हम भारत में कहीं भी जाएं, हम देखेंगे कि भक्तगण जय राधे पुकारते हैं। जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं तो राधे राधे बोलते नहीं हैं। हमें श्रीमती राधा रानी की उपासना में अधिक रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि हम कितने भी पतित क्यों न हों, यदि किसी प्रकार हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर लें तो हम भगवान श्री कृष्ण को बहुत सरलता से समझ सकते हैं। यदि हम तर्क की प्रक्रिया से भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करेंगे तो हमें कई जन्मों तक चिंतन करना पड़ेगा। किंतु यदि हम भक्तिमय सेवा का आश्रय लें और केवल श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करें तो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार सरलता से हो सकता है। श्रीमती राधा रानी इतनी महान भक्त हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण तक हमें पहुंचा सकती हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के गुणों को नहीं समझ सकते। वे श्रीमती राधा रानी को समझने में विफल हो जाते हैं क्योंकि वे अत्यंत महान हैं। श्रीमती राधा रानी को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वास्तव में उनकी स्थिति को अंगीकार किया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, यद्यपि मैं सभी दृष्टिकोण से परिपूर्ण हूँ तथापि मैं राधा रानी को नहीं समझ पाता। ऐसा क्यों है? इस तथ्य ने भगवान श्री कृष्ण को राधा भाव स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया और इसी कारण वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो देखिए, अब हमें ये पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे। ये भगवान श्री कृष्ण ने जब राधा भाव को जब उन्होंने स्वीकार किया, मतलब आधे भगवान और आधे राधा रानी का जो मिक्स फॉर्म था वो चैतन्य महाप्रभु थे। यानी चैतन्य महाप्रभु क्या थे? भगवान थे। इसीलिए देखिए, शास्त्र क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता चलता है कि सच्चाई क्या है। लेकिन चूंकि बाहर हमें असली जो शास्त्र हैं उसके बारे में डिटेल्स नहीं पता होती हैं तो हम भ्रमित रहते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु वे श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार किए हुए भगवान श्री कृष्ण हैं। श्रीमती राधा रानी सदैव कृष्ण वियोग का अनुभव करती हैं और इसी प्रकार राधा भाव में स्थित श्री चैतन्य महाप्रभु भी उसी वियोग का अनुभव करते थे। इतना ही नहीं, जो भक्त भगवान श्री चैतन्य की शिक्षाओं का पालन करते हैं उन्हें भी विरह भाव का अनुभव करके उसका आनंद स्वादन करना चाहिए, मिलन भाव का नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यगण अत्यंत उच्च आध्यात्मिक भूमिका में स्थित सर्वगुण संपन्न गोस्वामियों ने कभी नहीं कहा मैंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, अपितु वे प्रेम रुद्ध कंठ से निरंतर कहते रहे, कहाँ हैं श्रीमती राधा रानी, कहाँ हैं ललिता, विशाखा और वृंदावन की अन्य गोपियाँ। भगवान के प्रेम की परिपक्व अवस्था में जब ये गोस्वामी जन वृंदावन में निवास करते थे तब वे यह कहते हुए क्रंदन करते थे, हे राधा रानी आप कहाँ हैं, आपकी सखियाँ कहाँ हैं, हे नंद कुमार आप कहाँ हैं। इस प्रकार वे भगवान श्री कृष्ण की खोज करते थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा मैंने गत रात्रि को भगवान श्री कृष्ण को गोपियों के साथ नृत्य करते देखा। कोई परिपक्व भक्त इस प्रकार के दावे नहीं किया करता। ऐसा तो वही करता है जो सभी बातों को बहुत हल्के ढंग से लेता है। कुछ लोग समझते हैं कि वे राधा कृष्ण इतने सस्ते हल्के हैं कि प्रत्येक रात्रि को देखे जा सकते हैं, किंतु यह उन षड गोस्वामियों की शिक्षा नहीं है जो रोते हुए सदा भगवान श्री कृष्ण की खोज किया करते थे। हे राधा रानी आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, हे भगवान श्री कृष्ण आप कहाँ हैं।
क्या आप गिरि गोवर्धन के निकट हैं? क्या आप यमुना के तट पर हैं? इस प्रकार वृंदावन के समस्त भूभाग में ये गोस्वामी जन क्रंदन करते हुए पागलों की भांति श्री राधा कृष्ण की खोज किया करते थे। हमें गोस्वामियों का अनुगमन करते हुए इस प्रकार श्री राधा कृष्ण की खोज करनी चाहिए। वृंदावन हमारे हृदय में है और हमें उनकी खोज वहीं करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी मार्ग की संस्तुति की है। विरह भाव में उपासना करने की विधि। कृष्ण वियोग का अनुभव करते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं समुद्र में कूद पड़ते थे। कभी कभी वे रात्रि के घने अंधेरे में अपना निवास छोड़कर चले जाते थे। कोई नहीं जान पाता था कि वह कहाँ चले गए हैं, किंतु प्रति क्षण वे भगवान श्री कृष्ण की खोज में रहते थे। इस प्रकार यह उचित नहीं है कि हम श्री राधा कृष्ण की प्रणय लीला से इस तरह आनंद उठाएं जैसे दर्शकगण एक तमाशे को देखकर आनंद उठाते हैं। हमें श्री राधा कृष्ण के वियोग का अनुभव करना चाहिए। हमें जितना ही अधिक विरह का अनुभव करते हैं उतना ही हमें अध्यात्म क्षेत्र में अपने को आगे बढ़ते हुए समझना चाहिए। तो हम देखिए प्रभुपाद इसमें कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि हम कैसे जानें कि हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। विरह, अगर हमारा विरह बढ़ रहा है तो ये हमारा साइन है कि हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। उनका नाम तक नहीं सुन सकते। अपनी भौतिक इंद्रियों से हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं देख सकते, उनका नाम तक नहीं सुन सकते। हम उनकी अनुभूति का प्रारंभ तब कर सकते हैं जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें। वह भक्तिमयी सेवा जीभा से आरंभ होती है, पाँव, आँख या कानों से नहीं। जीभा का उपयोग इस मंत्र के जप कीर्तन और भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करने के लिए होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जीभा के 2 कार्य हैं और इस प्रकार से इसका उपयोग करके हम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर सकते हैं। हम अपने भौतिक नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण को नहीं देख सकते, ना हम अपने भौतिक कानों से उनके बारे में सुन सकते हैं, ना ही अपने हाथों से उन्हें छू सकते हैं। किंतु यदि हम अपनी जीभा को उनकी सेवा में लगा देंगे तो वे स्वयं को यह कहते हुए प्रकट कर देंगे, मैं यहाँ हूँ। हरे कृष्ण का यह कीर्तन भौतिक प्रकृति की लपलपाती अग्नि को बुझा देता है। श्री गुरुदेव कृपा सिंधु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कैसे बुझा देता है ये प्रभुपाद जी बताते हैं। श्री गुरुदेव कृपा सिंधु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार वन में लगी दावाग्नि को, दावाग्नि मतलब जो आग होती है जंगल की, को शांत करने हेतु बादल उस पर जल की वर्षा कर देता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव भौतिक जगत की धधकती अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। मैं शुभ गुणों के सागर ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। इस भौतिक संसार की तुलना प्रायः वन की अग्नि से की जाती है जो स्वयं भड़क जाती है। कोई नहीं चाहता कि वन में आग लगे, किंतु प्रायः बिजली गिरने, घर्षण उत्पन्न होने, असावधानी या किसी अन्य प्रकार से तुरंत आग लग ही जाती है। उसी प्रकार यह भौतिक संसार अनेक ज्वलंत समस्याओं की आग से घिरा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति जहाँ शांतिपूर्वक रहना चाहता है, किंतु परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती हैं कि किसी के लिए भी शांति से रहना संभव नहीं हो पाता। हम वस्तु स्थिति से सामंजस्य स्थापित करने के लिए कई प्रकार से घोर संघर्ष करते हैं, किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर और भयावह हैं कि हमारी आशाओं और योजनाओं के बावजूद भी इस भौतिक जीवन की समस्याओं की भीषण अग्नि विद्यमान ही रहती है। उदाहरण के लिए, इस शताब्दी में हमने युद्ध की अग्नि को शांत रखने का प्रयत्न किया है, किंतु यह संभव नहीं हो सका है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तब द्वितीय महायुद्ध को रोकने के लिए एक राष्ट्र महासभा जैसे लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, किंतु उसके प्रयत्नों के बावजूद भी द्वितीय महायुद्ध होकर रहा।
अब युद्धों को रोकने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, यूएनओ, किंतु वियतनाम, मिस्र, पाकिस्तान और अन्य देशों से युद्ध हो रहा है। जैसे अभी आप लेटेस्ट यूक्रेन का देख सकते हो, इजराइल का देख सकते हो। किंतु वियतनाम, अच्छा ठीक है, कोई भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहता, किंतु वह निकट ही दिखाई देता है। यह संभव नहीं है कि वन की भीषण आग को बुझाने के लिए अग्नि संयंत्र यानी फायर ब्रिगेड या पानी की बाल्टियां लेकर कुछ मनुष्य भेजे जाएं। धू धू करके जलती हुई जंगल की आग को बुझाने के लिए प्रचुर वाटर चाहिए। दूसरे शब्दों में, जंगल की आग को शांत करने के लिए एक ऐसा प्रबंध होना चाहिए जो मानवीय प्रयत्नों से परे हो। जब वन की अग्नि के ऊपर कृपा में मेघ हो और बादल फट जाए और वह मूसलाधार वर्षा करे, तो वह धधकती अग्नि तुरंत शांत हो जाती है। तो इस पूरे पैरा में प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि कैसे जो है एग्जाम्पल दिया कि पहले वॉर हुए, फिर उसके लिए प्रबंध किया गया कि दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, फिर दूसरा होता है, फिर कई सारे छोटे छोटे युद्ध, इवन आज तक भी युद्ध हो रहे हैं और सोचा जा रहा है कि तीसरा ना हो। कई बॉडी बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, लगता है कि थर्ड वॉर भी हो जाएगा। तो कुछ भी हम मैनेजमेंट कर लें, है ना, लेकिन जो संसार में जो ये काम, लोभ, ईर्ष्या, इन सब की जो अग्नि लगी हुई है, दुख, पीड़ा, ये सब कम नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए उचित जलराशि नहीं डाली जा रही है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब बादल फट जाए और बारिश हो, बादल फट जाए मतलब गुरु की कृपा हो जाए, और ऐसी बारिश हो यानी जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ जाएं, भगवान की तरफ बढ़ जाएं, तो ये जो चीज़ें हैं ये स्वतः ही ख़त्म होने लगेंगी। ठीक है, आगे, जैसे बादल समुद्र से जल संचय करता है, उसी प्रकार गुरु महाराज भगवान श्री कृष्ण के कृपा सागर से जल संचित करते हैं और भौतिक जीवन की प्रचंड अग्नि पर वर्षा कराते हैं। इस प्रकार जो कृष्ण कृपा की वर्षा करते हैं वे ही गुरुदेव कहलाते हैं। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी। तो कृपया आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ दूसरे विषय पर चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं, तो उस पे जो है आप कमेंट पे लिख सकते हैं। तो मैं देखता हूं कि प्रभुपाद जी ने उस पर क्या लिखा और मैं आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।